हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर हम आए हैं आपके सामने 16 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं हमारे, ऐसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में आते ही है, और क्या है आपकी एनटीपीसी है, आरआरबी है, और यूपीएसआई है, सुपर टेट है, बैंक है, एसएससी है। इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। अब चलते हैं हम आगे। ये अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आती है और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपके सभी प्रश्न जो हमने लिए हैं उन सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। और चलते हैं हम आगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। अब चलते हैं हम आगे आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और किसने वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। नंबर 1 आरबीआई, नंबर 2 बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 3 वित्त मंत्रालय, नंबर 4 है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा है? मतलब जो वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे, जो डाक पे है वो लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेमेंट्स बैंक। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन है हमारा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका राइट ऑप्शन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हाल ही में वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। देश के अंतिम कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवा देने का प्रयास के तहत यह ऐप लॉन्च किया गया है। 1 सितंबर 2018 को पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी। मतलब 1 सितंबर है, 1 सितंबर 2018 को शुरुआत हुई थी, और अब उसको क्या है, पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है, जो देश के अंतिम कोने तक ये सेवाएं देने के लिए प्रयास करेगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कह रहा है, एयरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर रॉदम नरसिम्हन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? नंबर 1 72, नंबर 2 है 84, नंबर 3 है 87, नंबर 4 है 94। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? मतलब प्रोफेसर जो है रॉदम नरसिम्हा का, अब क्या ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन बताइए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 87 ईयर। ठीक है, क्या है? 87 ईयर। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के डिस्कशन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कशन कह रहा है, 87 वर्ष का आंसर है 87 ईयर। एयरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर रॉदम नरसिम्हा का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें 8 दिसंबर को बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 जुलाई 1933 को जन्मे प्रोफेसर नरसिम्हा ने एयरोस्पेस के क्षेत्र में और एक द्रव डायनामिक्स के रूप में एक पहचान बनाई। उन्होंने 1962 से 1999 तक IISc में एयरोस्पेस इंजीनियर सिखाई थी। मतलब एरो स्पेस इंजीनियरिंग सिखाई थी, मतलब 1962 से 1999 तक। ठीक है, IISc में क्या सिखाई थी? एरोस्पेस
इंजीनियरिंग सिखाई थी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने उदय कोटक को फिर से किस बैंक के मैनेजर डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? नंबर 1 यस बैंक, नंबर 2 कैनरा बैंक, नंबर 3 कोटक बैंक, नंबर 4 है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? ऑप्शन सी है, क्या है? कोटक, कोटक बैंक है। क्या है? कोटक बैंक इसका राइट ऑप्शन है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है, आंसर है हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कोटक बैंक। रिजर्व बैंक ने हाल ही में दोबारा उदय कोटक को कोटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। वे अगले 3 सालों तक इन पदों पर बने रहेंगे। वे करीब 17 सालों से कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पर कार्यरत हैं। मतलब कितने ईयर से? 17 ईयर से एमडी एंड सीईओ के पद पे क्या हैं? कार्यरत हैं। कब और कौन सी बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा। महिंद्रा बैंक है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से कौन अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? नंबर 1 बोरिस जॉनसन, नंबर 2 जो बाइडेन, नंबर 3 बराक ओबामा, नंबर 4 कमला हैरिस। तो मतलब जो 26 जनवरी आने वाली है गणतंत्र दिवस, इस पर कौन भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? ए, बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन, ठीक है। क्या है? बोरिस जॉनसन इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन कह रहा है क्या? बोरिस जॉनसन, तो इसका आंसर था, अगले साल गणतंत्र दिवस पर यूनाइटेड किंगडम यूके के पीएम बोरिस जॉनसन भारत के मुख्य अतिथि होंगे। यूके ने इसे बड़ा सम्मान बताते हुए पीएम मोदी को G7 समिति के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करने जा रहा है। मतलब जो पीएम मोदी को G7 समिति के लिए आमंत्रित किया है, और जो जिसकी मेजबानी कौन करेगा? जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करने जा रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है? नंबर 1 गुजरात सरकार, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 असम और नंबर 4 है पंजाब सरकार। नंबर 4 क्या है? पंजाब सरकार। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, असम सरकार। क्या है? असम सरकार, ठीक है। असम सरकार इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं हम आगे इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है असम सरकार। असम सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम ने शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थाओं पर के प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। मतलब असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और इन पर सरकार कितने मतलब हर साल कितने रुपए खर्च करती है? मतलब जो प्रति साल खर्च करती है 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो ये था आज इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्वेश्चन कह रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ कब किया जाएगा? नंबर 1 26 मार्च, नंबर 2 26 जनवरी 2021 और नंबर 2 है 26 मार्च, नंबर 3 है 26 जून और नंबर 4 है 26 नवंबर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है?
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 26 मार्च। क्या है? 26 मार्च इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है 26 मार्च 2021 है। अब चलते हैं हम आगे इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का 26 मार्च 2021 भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया जाएगा। यह सड़क भारत में संचालित है जबकि यह मेहरपुर मुजीबनगर जिले से होकर बांग्लादेश में जाएगी। मतलब जो भारत में संचालित है, मतलब ये सड़क कहाँ है? भारत में संचालित है। और जबकि यह मेहरमपुर मेहरपुर है, सॉरी, मेहरपुर और मुजीबनगर से होकर कहाँ जाएगी? बांग्लादेश के ज़िले में से होकर जाएगी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या? 16 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नंबर 1 महिला दिवस, नंबर 2 विजय दिवस, नंबर 3 सांख्यिकी दिवस और नंबर 4 है विज्ञान दिवस। मतलब 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी विजय दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? बी इज राइट आंसर। तो विजय दिवस, ठीक है, विजय दिवस क्या है इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का विजय दिवस इसका क्या था? राइट आंसर था। तो 16 दिसंबर को पूरे भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण यह दिवस मनाया जाता है। युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब जो 16 दिसंबर जो है विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध जीत लिया था। जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध जीत लिया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने समर्पण कर दिया था। जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने भारत के सामने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा मोरक्को और इजराइल ने हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? नंबर 1 रूस, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 है जापान। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? मतलब संबंध को सामान्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी अमेरिका। ठीक है। अब चलेंगे हम आगे नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन कह रहा है कि अमेरिका, मोरक्को और इजराइल ने हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरत, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है जिसने पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिए कदम बढ़ाया है। मतलब लास्ट 4 मंथ में इजराइल के साथ शत्रुता समाप्त करके शांति के लिए कदम बढ़ाया है। मोरक्को और इजराइल हैं जो, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट इसके अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 अमेरिका ने H-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर हाल ही में किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? नंबर 1 जापान, नंबर 2 मालदीव, नंबर 3 है भारत और नंबर 4 है तुर्की। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का है डी, तुर्की। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे।
तो डिस्कशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन है। आंसर है तुर्की। अमेरिका ने हाल ही में रूसी मिसाइल S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। मतलब S-400 मिसाइल, S-400 जो मिसाइल खरीदने पर तुर्की पर जो प्रतिबंध लगा दिया है, और 3 अधिकारियों पर, अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर क्या किया है, प्रतिबंध लगाया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है, पाकिस्तान और चीन के बीच कौन से हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है। नंबर 1 अमल हवाई युद्ध अभ्यास, नंबर 2 आसम हवाई युद्ध, नंबर 3 है शाहीन हवाई युद्ध, नंबर 4 है मित्रता हवाई युद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन नंबर सी, शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास, शाहीन युद्ध हवाई अभ्यास। ठीक है, अब इसके डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो डिस्कशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन कह रहा है, शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास। पाकिस्तान और चीन के बीच हाल ही में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया था। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2011 में यह हुई थी। यह संस्करण अभ्यास का 9वां संस्करण है। मतलब ये इसकी शुरुआत 2011 में की थी इन लोगों ने, पाकिस्तान और चाइना ने, और अब ये जो हुआ है हाल फिलहाल में, ये इसका 9वां संस्करण है। यह है 9वां भाग या चैप्टर कह सकते हो। तो आज के मैं समझता हूँ आप सभी को क्वेश्चन हमारे पसंद आए होंगे, और डिस्कशन भी हमारा सब कुछ समझ में आया होगा, और आपने यार थैंक यू। और ये हमारे क्या हैं सब्सक्राइब, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देखिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप क्विज़ वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू।